हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम वीकली करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और लास्ट में उन न्यूज़ के हम कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिससे ये आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, भारत के कॉन्ड्रेलिया क्रूज जून में श्रीलंका के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए तैयार है। कॉन्ड्रेलिया क्रूज के सीईओ जुर्गन बेलोम ने बताया है कि भारत का कॉन्ड्रेलिया क्रूज की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से भारत और श्रीलंका के साथ संबंध व्यवसायों के लिए बड़े अवसर लाएंगे। तो इस तरह से भारत के कॉन्ड्रेलिया क्रूज जून में श्रीलंका के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए तैयार है। इस यात्रा से भारत और श्रीलंका के और भी अच्छे संबंध होंगे और दोनों देशों के बीच में व्यवसायों का और भी अच्छा अवसर प्रदान होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, चीन के पहले घरेलू विकसित बड़े यात्री जेट जिसका नाम है C919, ये अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार है। ये विमान सिंगल आइजल और ट्विन इंजन वाला है और इसके अलावा इस विमान में 164 सीटें हैं, जिसमें 130 से अधिक यात्री सवार हो सकते हैं। इस जेट का नाम याद रखना है, इसे तैयार किया है चीन ने और ये अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार है। और इसके अलावा ये सिंगल आइजल ट्विन इंजन वाला विमान है जिसमें 164 सीटें हैं और इसके अलावा 130 से अधिक इसमें यात्री सवार हो सकते हैं। ये नंबर्स भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में सेपरेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य सभा ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 27 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना है। यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है फ्रेंड्स कि WHO ने भारत के CAG को WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में दोबारा चुना है और अब फिर से श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी 2024 से 27 तक इस पद पर स्थानांतरित रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया है। यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है कि आईफा 2023 अवार्ड की घोषणा हो चुकी है और ये अवार्ड अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। और इसके अलावा कमल हसन को आईफा 2023 में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड से नवाजा गया है। और इसके अलावा ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिवा ने आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी मिला है इसे। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर महिला कैटेगरी में और सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर अगेन पुरुष कैटेगरी में। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र भाग 1 को कई और पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। ये सभी पॉइंट्स आईफा अवार्ड से रिलेटेड थे। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में भी है, आर माधवन ने अपनी फिल्म रॉकेटरी द नवी इफेक्ट के लिए आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। और इसके अलावा बाबिल खान लेट श्री इरफान खान के बेटे हैं। तो बाबिल खान ने अपनी फिल्म कला में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू का पुरस्कार जीता है। और इसके अलावा अब हम बेस्ट डेब्यू महिला की बात करते हैं। ये पुरस्कार दिया गया है खुशहाली कुमार को धोखा अराउंड द कॉर्नर में उनके प्रदर्शन के लिए। और इसके अलावा अनिल कपूर ने फिल्म जुग जुग जियो के लिए सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अपने नाम किया है। ये सभी डिटेल्स थी आईफा अवार्ड से रिलेटेड। तो जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मैंने वो सभी इसमें ऐड कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी 29 मई 2023 को असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 29 मई 2023 को असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेन गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी और 5 घंटे 30 मिनट में ये यात्रा कवर करेगी। ये यात्रा प्रदूषण मुक्त परिवहन प्रदान करेगा और ट्रेनों के चलने के समय को भी कम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। तो ये ध्यान रखना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 मई 2023 को। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कर्नाटक के ये पुजारी का नाम भी याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल एग्जाम्स के क्वेश्चंस बहुत हाई हो गए हैं तो हमें सभी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री
मोदी जी के साथ इस समारोह में कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के पुजारी भी थे। ये नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में स्थित है। जो नया संसद भवन बन रहा है वो नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में स्थित है, जो लगभग 65,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें लोकसभा में 888 सदस्यों और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की जगह है। तो ये नंबर भी ध्यान रखना, लोकसभा सदस्यों के लिए 888 और राज्यसभा सदस्यों के लिए 384 बैठने की जगह है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने सेंट्रल बिजनेस कमिश्नर के रूप में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने शपथ ली है। और सेंट्रल बिजनेस कमिश्नर को हिंदी में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बोला जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें ये शपथ दिलाई है। श्रीवास्तव आसाम मेघालय कैडर के 1988 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है भारत के शानदार शटलर HS प्रणय ने चीन के प्लेयर वैंग होंग यांग को 2-1 से हराकर मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब अपने नाम किया है। ये HS प्रणय का पहला BWF विश्व टूर खिताब है। उसके बाद नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर में 29 मई 2023 को खीर भवानी मेला 2023 मनाया गया। मोस्ट IMP पॉइंट फ्रेंड्स कि खीर भवानी मेला कहाँ मनाया गया? जम्मू और कश्मीर में, और डेट याद रखना है 29 मई को। और इसके अलावा खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी घाटी के स्थानीय लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ये एक वार्षिक उत्सव है और ये त्यौहार ज्येष्ठ अष्टमी पर आयोजित किया जाता है, जिसमें कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है। और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जिनका नाम है अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला, जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है खीर भवानी मेला, ये मनाया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट 29 मई 2023 को। और थर्ड पॉइंट ये है कि इस मेले को कश्मीरी पंडितों के द्वारा और वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है और ये बहुत ही पवित्र त्यौहार के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस इस तरह से ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दामोदर मोजो को 29 मई 2023 को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। वे कोंकणी में एक लघु कथाकार, उपन्यासकार, आलोचक और पटकथा के लेखक थे। और इसके अलावा उन्होंने 2008 में रविंद्र केलकर के बाद ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे दूसरे गोवा के निवासी है या गोवा के वासी है। और दामोदर मोजो से पहले ये पुरस्कार 2008 में रविंद्र केलेकर को मिला था और उसके बाद ये दोबारा मिला है दामोदर मोजो को। तो ये दूसरे गोवा वासी हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाले। दामोदर मोजो की 25 पुस्तकें कोंकणी और एक अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है। और इसके अलावा मोजो की प्रसिद्ध उपन्यास का नाम भी ध्यान रखना है जिसका नाम है कर्मेलीन। कर्मेलीन को 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसके बाद हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। और इसके अलावा मैंने सभी पुरस्कार के बारे में प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो अवार्ड्स के बारे में। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिवर्ष साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाने वाला ये सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है। पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप थे। तो ये ध्यान रखना है कि ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता थे जे शंकर कुरूप, जिन्हें 1965 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें उनके कविता संग्रह ओडकुजल के लिए दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में और इस पुरस्कार को सबसे पहले दिया गया था 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक शंकर कुरूप को और इसके प्रायोजक है भारतीय ज्ञानपीठ। उसके बाद नेक्स्ट है चेन्नई सुपर किंग्स ने 30 मई 2023 को
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2023 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। तो ये ध्यान रखना है कि चेन्नई सुपर किंग्स 2023 में और इनके अपोजिट टीम थे गुजरात टाइटंस, तो इनको इन्होंने हराया है 5 विकेट से। मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 5 विकेट से हराया। डकवर्थ लुईस नियम का मतलब ये हुआ जैसे ये मैच था टोटल 20 ओवर का, पर वहां पे बारिश होने की वजह से इस मैच को 15 ओवर के लिए प्ले किया गया था। तो इससे पहले जो पहली वाली जो टीम थी जो ऑलरेडी बैटिंग कर चुकी थी, उन्होंने 15 ओवर में जितने रन बनाए थे उतने रन चेस करना पड़ता है दूसरी टीम को। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो सामने वाली टीम विनर हो जाती है। तो इस प्रोसीजर को डकवर्थ लुईस नियम कहते हैं। सीएसके के जीत के हीरो रविंद्र जडेजा रहे। उन्होंने आखिरी 2 गेंदों में 1 छक्का और 1 चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई। और इसके अलावा ये पर्पल कैप और ऑरेंज कैप में कंफ्यूज नहीं होना है। शुभमन गिल ने ऑरेंज कैप जीती है और वे आईपीएल इतिहास में ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज भी बने हैं। और इसके अलावा मोहम्मद शमी ने 17 मैचों में 28 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम किया है। आईपीएल में ऑरेंज कैप मिला है शुभमन गिल को और पर्पल कैप मिला है मोहम्मद शमी को। उसके बाद नेक्स्ट है कंबोडिया के राजा जिसका नाम है नोरोडोम सिहामोनी ने 29 मई 2023 को भारत की अपनी पहली राष्ट्रीय यात्रा शुरू की। उनकी ये यात्रा भारत और कंबोडिया के बीच कूटनीति संबंध स्थापित होने की 70वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में हो रही है। दोनों देशों के बीच वर्ष 1952 में कूटनीति संबंध स्थापित हुए थे। तो इस तरह से कंबोडिया के राजा ने शुरू की है भारत की पहली यात्रा जिनका नाम है राजा नोरोडोम सिहामोनी। और इन्होंने ये यात्रा 29 मई 2023 को भारत की ये यात्रा शुरू की है। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा के प्रतिष्ठित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में फाइनल मैच में उड़ीसा हॉकी एसोसिएशन को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है। इस बीच हॉकी हरियाणा ने हॉकी मध्य प्रदेश को हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश हॉकी ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। इसके अलावा हॉकी हरियाणा की टीम ने मध्य प्रदेश की टीम को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। उसके बाद नेक्स्ट है MS धोनी T20 क्रिकेट में 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय बने। और इसके अलावा CSK कप्तान धोनी मैच के दौरान 250 IPL मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं। तो 2 पॉइंट निकल कर आता है। सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने 300 खिलाड़ियों का विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। और दूसरा ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि महेंद्र सिंह धोनी 250 IPL मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है IIT का पहला कैंपस अक्टूबर 2023 में तंजानिया के जंजीबार में खुलेगा। इस कैंपस में 50 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और 20 मास्टर के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। जंजीबार में IIT मद्रास के नाम से जंजीबार में नया IIT कैंपस स्थापित किया जाएगा। IIT अपने रिसर्च और इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरह से अक्टूबर 2023 में तंजानिया में पहला IIT खुलेगा जिसमें 50 ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा और 20 मास्टर्स के स्टूडेंट्स को। और इसके अलावा IIT अपनी रिसर्च और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इतिहाद एयरवेज को एयरलाइन रेटिंग पुरस्कारों में से दूसरे वर्ष के लिए पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है। एयरलाइन रेटिंग पुरस्कार उड्डयन उद्योग के सर्वेक्षण को स्वीकार करते हैं और एयरलाइनों को उनके नवाचार, मार्ग, नेटवर्क और सुरक्षा स्कोर पर रैंक देते हैं। तो इस तरह से इतिहाद एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लिंग समावेशी पर्यटक नीति आई को मंजूरी दी है। तो इस तरह से महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति
को मंजूरी दी है। ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लिंग समावेशी पर्यटक नीति आई को मंजूरी दी है। उसके बाद नेक्स्ट है, लोगों को स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए उन्हें शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में हर साल 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस या विश्व तंबाकू निवेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हर साल विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है 31 मई को। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों ने 1987 में तंबाकू महामारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की स्थापना की। यहाँ से ये पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों ने 1987 में तंबाकू महामारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की स्थापना की। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम हो जाता है। तो इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम था नीड फूड नॉट तंबाकू। उसके बाद नेक्स्ट है, के कृतिवासन ने 31 मई 2023 को टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। टीसीएस बाजार पूंजीकरण द्वारा भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा फर्म है। कृतिवासन 34 से अधिक वर्षों से टीसीएस में है और अब तक के सबसे उम्रदराज सीईओ होंगे, और इसके अलावा गोपीनाथ सबसे कम उम्र के सीईओ थे। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है कि के कृतिवासन ने 31 मई 2023 को टीसीएस के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। वे टीसीएस में सबसे ज्यादा उम्रदराज सीईओ होंगे, और इसके अलावा गोपीनाथ सबसे कम उम्र के सीईओ थे टीसीएस में, और टीसीएस एक आईटी सेवा फर्म है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के अजमेर में एक जनसभा को संबोधित कर महाजनसंपर्क का शुभारंभ करेंगे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। 31 मई से 30 जून तक होने वाले इस महाजनसंपर्क के तहत केंद्र ने 9 साल पूरे होने के बाद देश भर में व्यापक सार्वजनिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, पार्षद चमन लाल 30 मई 2023 को बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर के रूप में शपथ लेने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय सिख बन गए। मोस्ट आईएमपी पॉइंट है फ्रेंड्स कि बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं चमन लाल जी, और चमन लाल जी जो ब्रिटिश सिखों के रविदासी समुदाय से है, और इसके अलावा होशियारपुर से संबंध रखने वाले चमन लाल को बर्मिंघम शहर का पहला ब्रिटिश इंडियन लॉर्ड मेयर चुने जाने पर गर्व है। और कुछ दिन पहले ही भारतीय मूल के सिख पार्षद जिनका नाम है जसवंत सिंह विरदी, इन्हें इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स शहर कोवेंट्री के नए लॉर्ड मेयर के रूप में चुना गया था। तो इन दोनों ही पर्सन का नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही पर्सन भारतीय मूल से संबंध रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, बोला टिनुबू ने 29 मई को नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इस तरह से बोला अहमद टिनुबू ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये भी ध्यान रखना है कि टिनुबू लगोस के पूर्व गवर्नर थे और कोर्ट में उनका चुनाव लड़ रहे विपक्षी दलों के बीच उन्होंने देश को फिर से जोड़ने का संकल्प लिया है। और इसके अलावा मोस्ट आईएमपी पॉइंट की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रपति टिनुबू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उसके बाद नेक्स्ट है, पंजाब पुलिस ने नशीली दवाओं की व्यावसायिक मात्रा की तस्करी में शामिल व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से एक राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन विजिल शुरू किया है। तो इस तरह से पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन विजिल। स्पेशल डीजीपी जिनका नाम है मिस्टर गौरव यादव, इन्होंने कहा है कि पंजाब की कानूनी व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के मकसद से इस ऑपरेशन विजिल लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन में स्पेशल नाके लगाए जाते हैं। तो इस तरह से पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन विजिल, और ये ऑपरेशन स्पेशली कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के मकसद से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है।
उसके बाद नेक्स्ट है फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स की फ्रांसीसी की कंपनी जिसका नाम है एल्स्टॉम, ये 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। अन्य कंपनी की तुलना में इस कंपनी ने प्रति ट्रेन 150.9 करोड़ रुपए की कीमत की सबसे कम बोली लगाई थी। और इसके अलावा इस टेंडर में दो कंपनियों, एक कंपनी का नाम है एल्स्टॉम और दूसरी कंपनी का नाम है हैदराबाद की मेधा सर्वो ड्राइव्स ने हिस्सा लिया था। और ट्रेन की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होने की संभावना है। उसके बाद नेक्स्ट है दुबई ने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण के सफल परीक्षण के साथ स्वास्थ्य सेवा नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस तरह से दुबई ने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है। ये फाकी यूनिवर्सिटी अस्पताल के साथ साझेदारी में दुबई सिलिकॉन ओएसिस में आयोजित किया गया था। ड्रोन डिलीवरी सिस्टम में टकराव से बचने की तकनीकी और वास्तविक समय की निगरानी जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। इस तरह से दुबई ने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है और ये फाकी यूनिवर्सिटी अस्पताल के साथ साझेदारी में दुबई सिलिकॉन ओएसिस में आयोजित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है अर्जेंटीना की सेलेस्ते साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से अर्जेंटीना की मौसम विज्ञानी संयुक्त राष्ट्र मौसम एजेंसी की पहली महिला प्रमुख बनी है सेलेस्ते साउलो। साउलो को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और मौसम एजेंसी की कांग्रेस में भारी बहुमत से जीत मिली और इसके अलावा वह पेटेरी तलास का स्थान लेगी। सेलेस्ते साउलो 2015 में WMO की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट है कनाडा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ये शर्त रखी है कि हर सिगरेट पर अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिए। तो इस तरह से कनाडा व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश बना, जबकि पैकेटों पर धूम्रपान से जुड़े जोखिमों की ऐसी चेतावनी होती है। कनाडा सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठा रही है कि स्वास्थ्य चेतावनियों से पूरी तरह बचना लगभग असंभव हो जाए। ये नियम इस साल 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां कर रही है। पर्यटन विभाग महाकुंभ 2025 के लिए पर्यटन स्थलों के विकास और मंदिरों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ जन सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। इस महाकुंभ में खास बात यह है कि इस बार डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने की योजना है, जिसकी लागत भी ध्यान रखना है 60 करोड़ रुपए आएगी। म्यूजियम की तैयार की गई रूपरेखा के अनुसार प्रवेश द्वार डिजिटल माध्यम से संगम का दर्शन कराया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले महाकुंभ 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट चुकी है। इसमें खास बात यह है कि इस बार डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने की योजना की है और इसकी लागत 60 करोड़ रुपए आएगी। और इसके अलावा म्यूजियम की जो रूपरेखा तैयार की गई तो उसके अकॉर्डिंग प्रवेश द्वार डिजिटल माध्यम से संगम का दर्शन कराया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एम्स नागपुर NABH मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स बन गया है और इसी खुशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स नागपुर को बधाई भी दी है। उसके बाद नेक्स्ट है महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर किया जाएगा अहिल्या नगर। ये घोषणा अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर की गई थी और अहिल्याबाई होलकर प्रारंभिक आधुनिक भारत में मराठा साम्राज्य की वंशानुगत कुलीन रानी थी और अहिल्याबाई होलकर पूरे भारत में मंदिरों और सार्वजनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए जानी जाती हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट्स निकल कर आते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर किया जाएगा अहिल्या नगर और इसकी घोषणा की है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकानंद शिंदे जी ने और इसकी घोषणा अहिल्याबाई होलकर की जयंती पे की गई थी। और अहिल्याबाई होलकर जी प्रारंभिक आधुनिक भारत में मराठा साम्राज्य की वंशानुगत कुलीन रानी थी और इसके अलावा मोस्ट IMP पॉइंट ये है कि अहिल्याबाई होलकर पूरे भारत में मंदिरों और सार्वजनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए जानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है शालिनी सिंह उत्तराखंड में उत्तरकाशी के हिमालयी क्षेत्र में उन्नत पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली भारत की
पहली महिला एनसीसी कैडर बनी। तो इस तरह से पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी है शालिनी। कोर्स पूरा करने के लिए बनाई गई 45 एनसीसी कैडेट्स की टीम में वे अकेली महिला कैडेट थी। और इसके अलावा कोर्स में सफल होने के लिए शालिनी ने ड्रिंक घाटी में बर्फ से ढके पहाड़ों के माध्यम से 15,400 फीट की चढ़ाई की। उसके बाद नेक्स्ट है 5 आयरन गोल्फ ने ग्रेटर नोएडा में अत्याधुनिक वर्चुअल गोल्फ लाते हुए भारत में अपना पहला वेन्यू खोला। वेन्यू का मतलब होता है फ्रेंड्स लोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे शिमला में मॉल रोड में एक शॉप ओपन करना है, तो शिमला जगह हो गई, मॉल रोड उसका वेन्यू हो गया। वेन्यू का मतलब प्रॉपर जो लोकेशन है उसे बोलेंगे। 5 आयरन गोल्फ लोगों के लिए एक व्यापक और अत्याधुनिक इंडोर गोल्फ अनुभव प्रदान करता है। 5 आयरन गोल्फ इंडिया दुनिया भर के कुछ सबसे प्रतिष्ठित गोल्फरों को सिखाने के लिए अत्याधुनिक ट्रैकमैन तकनीक का उपयोग करता है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय पहलवान मंजीत ने UWW, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता में पुरुषों के ग्रीको रोमन 55 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया। तो इस तरह से किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में मंजीत ने जीता है कांस्य पदक। मंजीत ने कांस्य पदक के मुकाबले में कजाकिस्तान के एरसीन अबियर को 14-9 से हराया। उसके बाद नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा स्थानों में शैक्षणिक स्तर 2023-24 से शुरू किया जाएगा। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल ने 2023 से कॉलेजों में लागू की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। छात्रों को UGC राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और स्नातक स्तर के कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट ढांचे के अनुसार डिग्री प्रदान की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद ने AOA के रूप में अपनी नियुक्ति दी है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र एयर मार्शल को 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की प्रशासनिक शाखा में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में कमीशन किया गया था। 36 साल से अधिक वे अपनी नियुक्ति से पहले वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक थे और उन्होंने जनवरी 2022 में राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद को AOA के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत ने ओमान के सलाला में आयोजित फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता। तो इस तरह से भारत ने जीता है जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब। और साथ में कॉम्पिटिटिव टीम भी ध्यान रखना है, पाकिस्तान की टीम को 2-1 से हराकर जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है भारतीय प्लेयर्स ने। और इस जीत के साथ भारत ने पुरुषों के जूनियर एशिया कप में सबसे अधिक खिताब जीते हैं। और इससे पहले 2004 में, 2008 और 2015 में ये खिताब भारतीय टीम ने अपने नाम की है। हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 2 लाख रुपए की नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि साइकिल की विशिष्टता और बहुमुखी प्रतिभा को पहचाना जा सके, जो सस्ती पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के स्थायी साधन है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया और वर्ष 2023 का थीम है राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। उसके बाद नेक्स्ट है तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है। 3D पेंटिंग 3 भाग की एक संरचना है और इसे शहर में स्थित अफसूजा इंफ्राटेक द्वारा 3800 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया जा रहा है। और अफसूजा ने इस परियोजना के लिए 3D प्रिंटेड निर्माण कंपनी सिंपलीफोर्स क्रिएशन के साथ समझौता किया है। तो इस तरह से तेलंगाना में बनाया जा रहा है पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट है श्री जनार्दन प्रसाद ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया, जो मई 2022 से GSI के
महानिदेशक थे। श्री जनार्दन प्रसाद जी का जन्म 12 अगस्त 1963 को बिहार के औरंगाबाद जिले में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से मास्टर किया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता वाली कर्नाटक कैबिनेट ने घोषणा पत्र में गारंटी के रूप में वादा की गई 5 कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। तो वे 5 कल्याणकारी योजनाएं सबसे पहले गृह ज्योति और दूसरी गृह लक्ष्मी और तीसरी है अन्ना भाग्य और चौथी है शक्ति और पांचवी है युवा निधि। ये सभी योजनाओं को सिद्धारमैया मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। सभी योजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा। तो इस तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है सिद्धारमैया जी। तो सिद्धारमैया जी ने 5 कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीमियर हैंडबॉल लीग के उद्घाटन सीजन की शुरुआत 8 जून को महाराष्ट्र आयरन मैन और राजस्थान पेट्रियार्ड्स के बीच मुकाबले से होगी। तो इस तरह से पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग जयपुर में शुरू होगी और इसका पहला मुकाबला होगा 8 जून को महाराष्ट्र आयरन मैन और राजस्थान पेट्रियार्ड्स के बीच में। राजस्थान पेट्रियार्ड्स जिसका घरेलू आधार जयपुर शहर है और उद्घाटन स्तर की मेजबानी करेगा राजस्थान पेट्रियार्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट है महिला कबड्डी लीग की शुरुआत दुबई में होने जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात में इसका पहला सीजन खेला जाएगा। तो इस तरह से महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। ये भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है और 16 जून को इसकी शुरुआत होगी। लीग के सभी मैच दुबई के शबाब अल अहाली स्पोर्ट्स क्लब में होगा। यहाँ से ये पॉइंट्स निकल कर आता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में किया जाएगा। ये भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है और 16 जून को इसकी शुरुआत होगी और लीग के सभी मैच क्लब का ध्यान रखना है। इस लीग के सभी मैच शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब में होंगे जो दुनिया भर में अपनी उत्कृष्ट सुविधाओं के लिए जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूपीआई ने पिछले महीने 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 9 अरब से अधिक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया। भारत की घरेलू भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई मतलब विश्व स्तर पर स्वीकृत भुगतान प्रणालियों में से एक है। उसके बाद नेक्स्ट है आवास और शहरी मामलों के मंत्री जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के 3 साल पूरे होने पर इसकी सराहना की। तो इस तरह से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस के 350वें वर्ष को संबोधित किया। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में उनका राज्य अभिषेक हुआ था जहां उन्होंने हिंदुओं के स्वशासन की नींव रखी थी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनके राज्य अभिषेक की वर्षगांठ 2 जून 2023 को थी। राज्य अभिषेक दिवस पूरे महाराष्ट्र में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रसिद्ध वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड के अनुसार प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी TCS और रिलायंस इंडस्ट्रीज देश के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची में सबसे ऊपर है। TCS 2023 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में 1.09 लाख करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ शीर्ष पर है और इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दूसरे स्थान पर है और इसके अलावा दूरसंचार और डिजिटल इकाई जियो भी शीर्ष 5 में है। तो इन सभी के पोजीशन को ध्यान रखना है। इसके बाद हमने जितने भी न्यूज़ को डिस्कस किया था उनके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर्स 2023 का फाइनल किसने जीता? इसका आंसर है फ्रेंड्स HS प्रणय ने। नेक्स्ट है G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत 3 दिवसीय भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? इसका आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट है असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस से किन शहरों को जोड़ा जाएगा? इसका आंसर है गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर है आलिया भट्ट। उसके बाद नेक्स्ट है किस देश ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता?
इसका आंसर है फ्रेंड्स भारत। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना। जल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। हमें बताना है कि ये योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। इसका आंसर है फ्रेंड्स 2020। उसके बाद नेक्स्ट है किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर है फ्रेंड्स 29 मई। नेक्स्ट है वंदरा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किस व्यक्ति के नाम पर होगा। इसका आंसर है वीर सावरकर। नेक्स्ट है चीन के पहले घरेलू रूप से विकसित बड़े यात्री जेट ने शंघाई से बीजिंग की यात्रा के लिए अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान भरी है। इसका नाम क्या है। इसका नाम है फ्रेंड्स C919। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल बिजनेस कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ली है। इसका आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। इसका आंसर है फ्रेंड्स ऋतिक रोशन। नेक्स्ट है बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। इसका आंसर है न्यायाधीश रमेश धनुका ने। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 से 27 के लिए WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है। इसका आंसर है JC मुर्मू और पूरा नाम है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता। इसका आंसर है मैक्स वर्पेन ने। नेक्स्ट है पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था। इसका आंसर है फ्रेंड्स भोपाल। नेक्स्ट है प्रीमियर लीग 2022-23 सीजन के लिए गोल्डन गर्ल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है डेविड डीगे को। नेक्स्ट है IPL 2023 में पर्पल कैप किसने जीता। इसका आंसर है मोहम्मद शमी। नेक्स्ट है हाल ही में कंबोडिया के राजा ने भारत का दौरा किया, उनका क्या नाम है। इसका आंसर है राजा नोरोडोम सिहामोनी। नेक्स्ट है भारत किस देश के साथ एक नई जल विद्युत परियोजना विकसित करेगा। इसका आंसर है फ्रेंड्स नेपाल। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार 57th किसे प्रदान किया गया है। इसका आंसर है फ्रेंड्स दामोदर मोजो को। नेक्स्ट है कर्नाटक बैंक के प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कैप जीते। इसका आंसर है शुभमन गिल। नेक्स्ट है मो घर योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट है IPL 2023 का विजेता कौन है। इसका आंसर है फ्रेंड्स चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट है खीर भवानी मेला किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जा रहा है। इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है IPL फाइनल 2023 के बाद 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं। इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 30 मई 2023 को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है। इसका आंसर है गोवा। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। इसका आंसर है नागपुर। नेक्स्ट है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में आसियान महिलाओं को प्रशिक्षित करेगा। इसका आंसर है फ्रेंड्स भारत। नेक्स्ट है टर्बो UPI किसने लॉन्च किया। इसका आंसर है फ्रेंड्स रेजर पे ने। नेक्स्ट है किस शहर के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका आंसर है दुबई। नेक्स्ट है जम्बू चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था। इसका आंसर है फ्रेंड्स मुंबई। उसके बाद नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। इसका आंसर है फ्रेंड्स जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट है किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है। इसका आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट है PM ने 3 जून को किस राज्य के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसका आंसर है गोवा। नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने 2023 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियन का ताज पहना। इसका आंसर है देव शाह। नेक्स्ट है तमिलनाडु के किस स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री M
करुणानिधि के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट है पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रशासित लेखक अभय की नई पुस्तक का क्या नाम है? इसका आंसर है नालंदा। उसके बाद नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जून 2023 में कांग्रेस के चुनावी वादों को लागू करने के लिए 5 योजनाओं की घोषणा की? इसका आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट है भोपाल गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 1 जून। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी ने। नेक्स्ट है एएसपी स्पोर्ट्स द्वारा महिला कबड्डी लीग यूएई के किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? इसका आंसर है दुबई। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ के किस वर्ष के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल कुंभ संग्रहालय बना रही है? इसका आंसर है 2025। नेक्स्ट है कौन सा देश व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश बन गया है? इसका आंसर है कनाडा। नेक्स्ट है किस राज्य में सलकनूपुर में देवी लोक महोत्सव शुरू हुआ? इसका आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में सलकनूपुर में देवी लोक महोत्सव शुरू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है एशिया के किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन किया? इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट है सेलेस्टे साउलो संयुक्त राष्ट्र मौसम एजेंसी की पहली महिला प्रमुख बनी। वे किस राष्ट्र से संबंधित है? इसका आंसर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन विजिल शुरू किया? इसका आंसर है पंजाब। नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने नौसेना महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? इसका आंसर है पी उपाध्याय। नेक्स्ट है जून 2023 तक कौन सा फुटबॉल क्लब दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन जाएगा? इसका आंसर है फ्रेंड्स रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है सीवोक रांगपुर रेल परियोजना के पूरा होने के बाद कौन से 2 राज्य रेलवे से जुड़ जाएंगे? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उसके बाद नेक्स्ट है चीन ने किस वर्ष पर चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन भेजने की योजना की घोषणा की? इसका आंसर है 2030। नेक्स्ट है किस एयरलाइन को 2023 की पर्यावरण एयरलाइन के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स इतिहाद एयरवेज को। नेक्स्ट है कौन सा देश 4 जुलाई को SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और ट्रस्ट की गतिविधियों की समीक्षा के लिए सर्वोच्च निगरानी प्राधिकरण की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है श्रीलंका में पासन सप्ताह का क्या महत्व है? मोस्ट IMP फ्रेंड्स ये पॉइंट श्रीलंका में हमें बताना है कि पासन सप्ताह का क्या महत्व है। इसका आंसर है ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत के जश्न में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है तेलंगाना सरकार ने हाल ही में किस पहल की घोषणा की? इसका आंसर है कि सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना इसकी घोषणा की है तेलंगाना सरकार ने। उसके बाद नेक्स्ट है किस संगठन ने ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 जीता है? इसका आंसर है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में नमो शेतकरी महासम्मान योजना के तहत किसानों को कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी? इसका आंसर है फ्रेंड्स प्रतिवर्ष 6000 रुपए। नेक्स्ट है 2023 विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय क्या है? तो हमें बताना है कि 2023 विश्व तंबाकू दिवस का थीम वी नीड फूड नॉट तंबाकू। नेक्स्ट है ब्रिटेन में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन बने हैं? इसका आंसर है चमन लाल जी। नेक्स्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 7वां दौर कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर है नई दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट है किस बैंक ने मर्चेंट के आसान POS अनबॉन्डिंग के लिए सारथी प्लेटफॉर्म का अनावरण किया? इसका आंसर है एक्सिस बैंक। फ्रेंड्स यहाँ तक हमने 29 मई से 4 जून 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनते थे उनको डिस्कस किया है और साथ ही उनके हमने 1 लाइनर्स क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।